औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हों, आपके अहल व अयाल, आपके माल मवेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास निगाह करम में हों। प्यारे दोस्तों, आपकी दुआओं से मैं आपका दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। हमारा मौजू होम्योपैथी और हैवानात कबूतरों पर हम बात कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने सवाल किया है कि सर, मेरा कबूतर हर वक्त मुंह खुला रखता है, मुंह खुला रखकर सांस लेता है, इसका इलाज बताएं। प्यारे दोस्तों, कबूतर मुंह खुला रखकर सांस क्यों लेता है, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आइए वीडियो का आगाज़। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करें कि कबूतर मुंह खोलकर सांस क्यों लेता है, इसका इलाज क्या है, मैं आप दोस्तों की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहता हूं। बाज़ दोस्त मुझे उस्ताद जी कहकर कमेंट्स करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस्तादों का रुतबा बहुत बुलंद होता है, उस्तादी एक बहुत आला और अरफा मर्तबा होता है, और उस्तादी ज़िंदगी के बेइंतहा साल मेहनतों मुशक्क़त करने के बाद हासिल होती है। कबूतरबाजी में जिन्होंने बेइंतहा मेहनत की, कोशिश की, स्ट्रगल की और कबूतरों पर अपनी जान निछावर की, आज वो उस्ताद कहलाने के काबिल होते हैं। मेरे लिए और आप सब के लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुझे उस्ताद ना समझा जाए। मैं एक तबीब हूँ, एक होम्योपैथ हूँ, और आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कबूतरों के इलाज बताता हूँ, परिंदों के इलाज बताता हूँ, इंसानों के इलाज बताता हूँ। इसलिए बराए मेहरबानी मुझे इतने बड़े रुतबे पर फाइज करने की कोशिश मत करें। मैं इस अहल नहीं, मैं इस काबिल नहीं। आइए आप अपने मौजू की तरफ आते हैं कि कबूतर मुँह खोलकर सांस क्यों लेता है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि गर्मी में आपके कबूतर मुंह खोलकर सांस लेते हैं, या अगर आप कबूतरों को उड़ाते हैं, कबूतर वापसी पर मुंह खोलकर सांस लेते हैं। यहाँ बुनियादी फ़र्क है। एक तो आपके कबूतर जो हर वक्त बगैर उड़ाए, बगैर परवाज के मुंह खोलकर सांस लेते हैं, उनकी बीमारी में, और जो कबूतर परवाज के बाद वापस उतरते हैं और उतरने के बाद मुंह खोलकर सांस लेते हैं, वो बीमारी अलहदा चीज़ है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि कबूतर जिन्हें उड़ाया नहीं जाता, जो आपकी लोफ्ट पर होते हैं, जो आपकी छत पर होते हैं, लेकिन मुंह खोलकर सांस लेते हैं, उनका इलाज क्या है। प्यारे दोस्तों, इसे हम दमा भी कहते हैं और सांस की दूसरी कई बीमारियों का नाम भी दिया जाता है। ये मसला आपके कबूतर के लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है, डस्ट एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, और जो कबूतरों को आप ग़ज़ा डालते हैं, उस ग़ज़ा के अंदर गलत अशिया के शामिल होने की वजह से भी हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बीमारी की वजह से आपका कबूतर बहुत तकलीफ़ महसूस करता है, उड़ने के काबिल नहीं रहता, उसकी परवाज़ में बहुत कमी आ जाती है, उसके वजूद के अंदर बहुत कमज़ोरी पैदा हो जाती है। आपसे गुजारिश है कि आपके किसी भी कबूतर को जब ये शिकायत हो तो बराए मेहरबानी उसे साफ़ सुथरा दाना डालें, उसके लोफ्ट की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और कोशिश करें कि कबूतरों को ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर हवा तरोताज़ा हो, डस्ट ना हो। अगर आप इन चीज़ों से एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कबूतरों के अंदर ये बीमारी होने के इम्कानात बहुत कम होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी कबूतर को ये बीमारी लग जाए, अगर हमारे कबूतर इस बीमारी का शिकार हो जाए, तो क्या किया जाए। मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ क्या करना चाहिए। इसका बहुत आसान इलाज है, बहुत आसान हल है। इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे तो आपके कबूतरों का ये प्रॉब्लम, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, होम्योपैथी की एक मेडिसन है आर्सेनिक एल्बम। जी क्या कहा मैंने,
आर्सेनिकम एल्बम 30 होम्योपैथी की मेडिसिन आप ले लें। जब आप होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम 30 लेकर घर आ जाएं तो क्या करना है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कबूतर तादाद में ज़्यादा हैं, अगर आपके कबूतर 25-30 हैं और वो सब इस बीमारी का शिकार हैं, तो मेरे दोस्तों आप आर्सेनिकम एल्बम 30 के 30 कतरे लेंगे, 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं, 2 लीटर पानी में डाल सकते हैं, उसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अपने कबूतरों को पिला दें। दिन में 2 मरतबा ये अमल करें, सुबह और शाम। प्यारे दोस्तों, पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कबूतरों का बर्तन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और अगर आपके 2 या 3 कबूतर इस बीमारी का शिकार हैं, 5 सीसी पानी लें, 5 सीसी पानी में 3 कतरे आर्सेनिकम एल्बम 30 के डालें, उसे मिक्स करें और अपने कबूतर को पिला दें। दिन में 2 मरतबा ये अमल करें। मेरे दोस्तों इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अमल करने के बाद आपके कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप कबूतरों को 3 दिन ये पानी पिलाएं। अगर आपके कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप कोई कमी थोड़ी बहुत महसूस करते हैं तो 3 दिन मेडिसिन देने के बाद आप 3 दिन का वक्फा दें, उसके बाद 3 दिन मेडिसिन फिर पिला दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपके कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बल्कि अगर उनके वजूद के अंदर पहले से मौजूद कोई और बीमारी उन्हें तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को, सजनों, साथियों, मित्रों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अपने दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी की ये वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम बातें आपने नोट फरमा ली होंगी, मेरी तमाम बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।